दोस्तों, मैं आपका हिस्ट्री मास्टर एजाज। आज हम बात करेंगे इतिहास जानने के स्रोत के बारे में। वैसे तो इतिहास जानने के बहुत से स्रोत हैं, लेकिन हम जो इतिहास जानने के लिए जो स्रोत का इस्तेमाल करते हैं उसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। नंबर एक साहित्यिक स्रोत और नंबर दो पुरातात्विक स्रोत। तो जो साहित्यिक स्रोत में चीज़ें आती हैं उनमें पुराने ज़माने के शिलापट हैं, ताम्रपात्र हैं, ताड़पात्र हैं, उन पे जो लिखा गया मैटर है वो आता है। इसके अलावा धार्मिक किताबें, यात्रा विवरण और ये बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो पुरातात्विक स्रोत है उनमें खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे दैनिक जीवन में जो चीज़ें आदमी इस्तेमाल करता है, मिसाल के तौर पे खिलौने, बर्तन हैं, मुद्राएं हैं आदि, तो इन चीज़ों को भी पुरातात्विक स्रोत के तौर पे लिया जाता है। जैसे सिंधु घाटी के सभ्यता में हमें मुद्राएं, खिलौने, बर्तन और जो पुराने ज़माने के जो घर बने हुए थे उनको हम जो है ले करके जानकारी प्राप्त करते हैं, और इनको हम जो प्रामाणिक मानते हैं वो इस वजह से मानते हैं क्योंकि इनकी जो होती है कार्बन डेटिंग, तो इनकी प्रामाणिकता को देखने के लिए इनकी कार्बन डेटिंग की जाती है। ये कितने प्राचीन हैं इससे हमें पता चल जाता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई साहित्यिक स्रोत है तो उस साहित्यिक स्रोत कितना ऑथेंटिक है इसको जानने के लिए हमें उसका ओरिजिनल टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। अब अगर ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं मौजूद है तो वो जो इन्फॉर्मेशन इतिहास की हमारे पास पहुंच रही है उसका सोर्स क्या है, और अगर वो सोर्स सही है तब तो हम उसको जो है प्रमाणिक मानेंगे, और अगर उसका सोर्स सही नहीं है तो उसको हम प्रमाणिक नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है चेन ऑफ इन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे अगर कोई पुस्तक पुराने ज़माने की मौजूद नहीं है तो अगर हम उसको जानना चाहें कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें उस पुस्तक की दी जा रही है कितनी सही है, तो जो उस पुस्तक की इन्फॉर्मेशन को बीच के किसी व्यक्ति ने ले करके नकल किया है तो वो उसने कहाँ से लिया है और कैसे लिया है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अगर चेन सही है तब भी इन्फॉर्मेशन सही मान ली जाएगी। अगर चेन नहीं मिल रही है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी। आमतौर पे इतिहास में बहुत से किस्से कहानियाँ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन सारे किस्से कहानियाँ इतिहास नहीं है क्योंकि उनका ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका चेन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी नहीं सही है। इसी वजह से हम इतिहास की चीज़ों को जानने के लिए उनकी कितनी उसके अंदर सत्यता है उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इन चीज़ों का इतिहास में इस्तेमाल होता है। तो इसमें पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं या इतिहासकार होते हैं इन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है, ये दो चीज़ें इसमें इतिहास की मेन स्रोत हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, उनको नापने का तरीका भी है। इसी वजह से जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो हमेशा जो चीज़ें खुदाई से निकलती हैं तो सबसे पहले उनको लैब में भेजकर उनकी कार्बन डेटिंग करते हैं, ये कितनी जो है सही हैं। उसके बाद उन चीज़ों पर जो चीज़ अंकित है किस विषय पर है तो उस पर वो जो है अपनी राय देते हैं, और उस पर पूरा एक अपनी राय दे करके एक पूरी बात रखते हैं, और उस समाज के तत्कालीन विषय के बारे में हमें वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जैसे सिंधु घाटी में जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो उनमें कुछ चिन्ह मिले हैं, तो उससे उन्होंने जो है इतिहासकारों ने जो है अंदाज़ा लगाया है कि तत्कालीन जो आर्थिक विषय थे वो कैसे तय किए जाते थे। इसी तरीके खिलौने हैं, दैनिक जीवन की वस्तुएँ हैं, बर्तन हैं, औरतों के साथ श्रृंगार की चीज़ें हैं, या जो खुदाई से प्राप्त जो पुराने ज़माने में लोग जौ वगैरह खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल करते थे उनका जो है वो जांचते परखते हैं कि वो क्या चीज़ वो खाते थे। तो इसी से जो है हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।